बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान से उनके वकला ने मुलाकात की। इस दौरान इमरान खान की तरफ से उनसे क्या कहा गया, साइफ़र के हवाले से इमरान खान ने क्या कहा, और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि इमरान खान को मुरगन ग़ज़ाएँ दी जा रही हैं, उनको चिकन दिया जा रहा है, उनको मटन दिया जा रहा है देसी घी में भून कर, उनको दोपहर को क्या खाना दिया जाता है, शाम को क्या खाना दिया जाता है, नाश्ते में क्या दूध मलाई दी जाती है, ये सारा कुछ उस रिपोर्ट में कहा गया जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। इमरान खान के वकला की तरफ से सारे झूठ को बेनकाब कर दिया गया है। वकला का कहना है कि इमरान खान ने कहा कि पहले 7 रोज़ तो मुझे जेल में दाल रोटी दी गई, उसके बाद कभी कभी मुर्गी का शोरबा दे दिया जाता है, और जो ये कहा गया कि 5 फुट दीवारें बना दी गई हैं इमरान खान के वाशरूम की। इमरान खान के मुताबिक पहले ये दीवार 2.5 फुट थी, उसमें 2 फुट का इजाफा हो गया, तो अंदाज़ा कर लें कि कितनी होगी। इमरान खान ने अपने वकला को कहा कि मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, मेरे पास इस्लामी तारीख़ी किताबें भी मौजूद हैं। इमरान खान ने अपने वकला से कहा कि मुझे तारीख़ की मज़ीद किताबों की ज़रूरत है। इमरान खान ने यह मुतालबा नहीं किया मुझे घर से खाना दिया जाए, मुझे बेड दिया जाए, मुझे कुर्सियाँ दी जाए, ऐसा कोई इमरान खान की तरफ से मुतालबा नहीं किया गया। इमरान खान ने अपने वकला को बताया कि साइफ़र केस दरअसल है क्या। उन्होंने कहा कि मुझसे ये पूछा जा रहा है कि आपने साइफ़र छुपाया है, दूसरा आपने साइफ़र को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। इमरान खान से मुलाकात के बाद अटक जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के वकला ने कहा कि हमने इस मामले को चैलेंज कर दिया है, 2 सितंबर को समाअत होगी और इस मामले में इमरान खान को रिलीफ मिलने का इम्कान है। इमरान खान रिहा कब हो जाएंगे, इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये भी है कि इमरान खान को सज़ा मिलने के बाद उस जगह पर रखा गया था, यहाँ पे सज़ा याफ्ता लोगों को रखा जाता है, कैदियों को रखा जाता है। अब बताया गया है कि इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो गई है और इमरान खान का जुडिशल रिमांड दे दिया गया है। जुडिशल रिमांड वाले लोगों को कहाँ रखा जाता है? क्या जुडिशल रिमांड वाले लोगों को वहीं पर रखा जाता है जहाँ पे सज़ा याफ्ता लोगों को रखा जाता है? माहिरीन कहते हैं कि जुडिशल रिमांड वालों को उस जगह पर नहीं रखा जाता जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, सज़ा याफ्ता लोगों को रखा जाता है। इमरान खान को अब कहाँ रखने का इरादा है, इस हवाले से भी इमरान खान के वकला की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया। बाकी ये कहना कि साइफ़र इमरान खान ने छुपाया है, ये इमरान खान के पास मौजूद है। आपको ये भी मालूम है कि साइफ़र के कुछ कंटेंट्स अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट ने भी शाया कर दिए थे। उस तक ये साइफ़र कहाँ से पहुँचा? जब साइफ़र के हवाले से इमरान खान ने मार्च 2022 के आखिरी दिनों में जलसे में लहराया था, तो उसके बाद जिस तरह से मुस्लिम लीग नून वालों की चीखें निकली थी, जिस तरीके से इन लोगों ने उस पर वावेला किया था, और इस हद तक भी चले गए थे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया कि ये साइफ़र शाह महमूद कुरैशी ने तैयार करवाया है, साइफ़र का कोई वजूद नहीं है। इस तरह की ये लोग बातें किया करते थे। और सलीम साफ़ी की तरफ से कहा गया कि अगर साइफ़र का वजूद साबित हो जाए तो मैं अपनी सहाफ़त छोड़ दूँगा। अब तो इसका वजूद क्या है, अब तो इमरान खान पर इसका केस भी बन चुका है। और वो लोग जो कहा करते थे कि साइफ़र साजिश नहीं है, ये तो मुदाखलत है, वो भी अब उसी साइफ़र को लेकर इमरान खान को सख्त तरीन सज़ा दिलवाने पर तुले हुए हैं। तो यहाँ पे ये भी थोड़ी देर के लिए गौर कर लेना चाहिए कि साइफ़र कहाँ कहाँ पे मौजूद था। साइफ़र वज़ारत ख़ारजा में मौजूद था, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंटरसेप्ट को वो साइफ़र दे दिया हो? ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बाकी इमरान खान की जिस तरह से आमर फ़ारूक साहब ने सज़ा मुअत्तल की थी, उसके साथ ही उनकी रिहाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान को रिहा नहीं किया गया और कह दिया गया कि साइफ़र के मामले में इमरान खान की गिरफ़्तारी डाली गई है और वो जुडिशल रिमांड पर हैं। जब इसकी खबर लतीफ़ खान खोसा को हुई, जो इमरान खान के वकील हैं, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने केस को फ़र्त जज्बात में बेगैरत कह दिया। आइए ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए लतीफ़ खान खोसा क्या कह रहे हैं। गैरत होगा जो इस बात को कंडेम नहीं करेगा कि अमेरिका के हम गुलाम नहीं हैं। और इसमें कौन सी ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट आ गया भाई? कौन सा पाकिस्तान के आपने दिफा को कमज़ोर कर दिया? कौन से आपने साइफ़र को जो है अगर डिस्क्लोज कर दिया? और अव्वल तो ये है कि ये आखिरी मीटिंग में इसे डी क्लासीफाई कर दिया था काबीना ने।
जब बीफ क्लासीफाई कर दें तो फिर सीक्रेसी है ही नहीं। और वैसे भी ये जो साइफर है ये ले जाया जा ही नहीं सकता, ये कोडेड उसमें होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री में रहता है, उसको आप डिकोड करके उसका तर्जुमा करते हैं, उस तर्जुमे के कागज सारी दुनिया के पास मौजूद है। तो इसमें कौन सा भाई पाकिस्तान के जो है आपने कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्लोज करके आपने पाकिस्तान के दिफा को कमजोर किया, इससे ज्यादा बेगैरती हो नहीं सकती है जिन्होंने इसको अंदर किया है। यही भुट्टो के साथ हुआ। आपने लतीफ़ खान खोसा की गुफ्तगू सुन ली, वो इस मामले में किस तरह से आपको इश्तियाल में नज़र आ रहे हैं। आखिर में हम एक बार फिर अटक जेल के बाहर चलते हैं। जिस तरह से इमरान खान के वकला की तरफ से मीडिया से गुफ्तगू की गई और कहा गया कि इमरान खान को खाने में क्या कुछ दिया जा रहा है, तो नाज़रीन यहाँ पे ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि इमरान खान जिस तरह से अपने बाल बनाते हैं उसी तरीके से लोग अपना हेयर स्टाइल बना लेते हैं। इमरान खान जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से वॉक करते हैं, जिस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, जिस तरह से क्रिकेट खेलते हैं, उसी तरीके से लोग भी नकल करने की कोशिश करते हैं कि हम भी इमरान खान जैसे बन जाएं। अब इमरान खान की शेप बढ़ गई है तो कई नौजवानों को देखा गया है कि इमरान खान की तरह वो भी अपनी शेप बढ़ा रहे हैं। और इमरान खान जिस तरह से मजबूरन चाय में रोटी डुबोकर खाते थे, तो इसको भी कुछ लोगों की तरफ से नकल किया गया है। बहुत से लोगों ने, वैसे तो इम्पोर्टेड हुकूमत जाते हुए लोगों की हालत ये कर गई है कि वो 2 वक्त के खाने से भी मजबूर और महरूम होते जा रहे हैं। एक वजह तो ये भी है। बाकी कुछ लोगों की तरफ से इमरान खान की नकल करते हुए लोगों ने चाय में डुबोकर रोटी खाना भी शुरू कर दी है। ये होता है लीडर जिसकी लोग तकलीद करते हैं। उधर शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, मौलाना फजल रहमान हैं। उनकी कितने लोग तकलीद करते हैं उसका अंदाज़ा किया जा सकता है। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, वहाँ 65 नशिस्तें थीं, उनमें से 50 PTI जीत गई और सारी पार्टियों ने मिलकर भी 10 सीटें नहीं जीती। ये इनकी वक़्त है इन लीडरों की। दूसरी तरफ इमरान खान है, उनके बारे में हमने बता दिया कि किस तरीके से लोग इमरान खान की पैरवी करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।